बिजनेस वेपन। जी हाँ, बिजनेस वेपन। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बिजनेस वेपन के बारे में। व्यापार एक युद्ध है और हर युद्ध को जीतने के लिए आपको एक हथियार की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं व्यापार के हथियार क्या हैं। दोस्तों, ये 4 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला और दूसरा वेपन सीखना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा वेपन, अगर आपने नहीं सीखा तो इन दोनों बिजनेस वेपन को सीखना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इन तीनों बिजनेस वेपन को सीखने के लिए आप चौथे नंबर पर जाकर सीख सकते हैं। बिजनेस वेपन वह सब कुछ है जिसका उपयोग आप अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने और अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला नंबर का बिजनेस वेपन है ज्ञान, नॉलेज। अब इसमें भी मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट। पहला और दूसरा पॉइंट ये सीखना बहुत जरूरी है। पहला और दूसरा पॉइंट ये सबको सीखना चाहिए। ये नहीं सीखे तो अपने व्यापार में कभी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तीसरा और चौथा पॉइंट, अगर ये नहीं सीखते हैं तो बिजनेस करना बेकार है। तीसरे और चौथे पॉइंट को बिना सीखे बिजनेस करने लगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। देखो, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ और यह काम कैसे करेगा और आपके ग्राहक कैसे होंगे। मतलब उनके पहुँचते ही आपको पता लगाना होगा कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या दिक्कत है। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं, आप पता लगा लेते हैं, तुरंत इन 4 पॉइंट को सीखने की आपको बहुत आवश्यकता है, अन्यथा आप व्यापार में फेल हो जाओगे। पहले बिजनेस वेपन की पहली पॉइंट, मार्केटिंग। जी हाँ, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग है क्या, यह सीखना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एक प्रक्रिया है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इच्छुक ग्राहकों तक पहुंचाने की। मतलब कोई ग्राहक एक दुकान पर जाता है और वो ग्राहक क्या मांगेगा दुकानदार से, मुझे एक नाइक की जीन्स दीजिए, मुझे एक प्यूमा की जीन्स दीजिए। तो दुकानदार उसे तुरंत नाइक या पूमा की जीन्स उसे दिखाएगा, जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, बेचना और बांटना शामिल होता है। मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियां सेवाओं और उत्पादों में ग्राहकों की रुचि पैदा करती हैं। दूसरा पॉइंट, विज्ञापन। अच्छा, बिजनेस का विज्ञापन कैसे करें। देखो, अपने बिजनेस के विज्ञापन करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आप बेच क्या रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट क्या है। अब उस प्रोडक्ट को देखिए कि किस ग्राहक को उस प्रोडक्ट की जरूरत है, बस वो खरीदेगा। और उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए और अपने बिजनेस के बारे में उसे बताइए। सोशल मीडिया पर ऐड चलाकर आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। शर्माइए मत, बिजनेस के बारे में खुलकर बताइए, क्योंकि जब आप शर्म करोगे तो कैसे आप कर्म करोगे। तीसरा पॉइंट, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें। देखो, एक महिला लाल किले से तोता खरीद कर लाई। ये तोता 2000 रुपए का था, लेकिन ये तोता महिला ने 20,000 रुपए का लिया। महिला ने पूछा, बाकी तोते 2000 रुपए के और ये 20,000 का क्यों। तो दुकानदार ने कहा, मैडम ये तोता बोलता है। तो महिला 20,000 का तोता लेकर घर पहुंची। पूरे दिन मिठू मिठू करते रही, लेकिन तोता नहीं बोला। गुस्से में दुकानदार के पास महिला गई और बोली, तोता बोलता नहीं, आपने हमें ठग लिया है। तो दुकानदार ने कहा, हमारे यहाँ बड़े पिंजरे में था, आपके यहाँ छोटे पिंजरे में है, तोते को अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करिए आप बड़ा पिंजरा लेकर जाइए। तो महिला ने कहा, अच्छा दे दो। अब महिला तोते को बड़े पिंजरे में डाली और पूरे दिन मिठू मिठू करते रही, लेकिन तोता नहीं बोला। महिला फिर दुकानदार से बोली, अब हमने पिंजरा भी बदल दिया, लेकिन तोता फिर नहीं बोला, बोलो अब क्या करें। दुकानदार बोला, मैडम उस पिंजरे में एक झूला लगा था, उस झूले पर बैठता था, झूलता था, उसको बड़ा मजा आता था और वो बोलता था। एक काम करिए कि आप झूला खरीदिए। मैडम ने एक झूला खरीदा और लगाया। पूरे दिन मिठू मिठू करती रही, लेकिन तोता नहीं बोला। महिला दुकानदार के पास फिर पहुंची और बोली, तोता नहीं बोला, तुमने हमें ठग लिया है। दुकानदार बोला, मैडम तोते को ऊपर नीचे जाने में बड़ा मजा आता है, वह खुश होगा तो बोलेगा। एक काम करिए आप पिंजरे में सीढ़ी लगाइए। महिला ने सीढ़ी खरीदा और पिंजरे में लगाया। ग्राहक को सेवा प्रदान कैसे करें। देखो, पहले तो ग्राहक को समझ लो, फिर उसके बाद उसको डिस्काउंट दो, फिर उसके बाद उस अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि कैसे ये काम करता है, इसकी क्वालिटी बताइए। बीच में उसका हाल चाल भी पूछ लें। उसके हाथ में घड़ी है तो उसके घड़ी के बारे में भी पूछ लो। इसमें दुकानदार और ग्राहक के बीच एक कनेक्शन बनता है। दूसरे नंबर का बिजनेस वेपन,
बिजनेस स्किल। जी हाँ, बिजनेस स्किल। आपको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक स्किल भी विकसित करने होंगे। इसमें विपणन, बिक्री और वित्त शामिल है। आपको सिर्फ बिक्री के बारे में बताऊंगा। बिक्री वह है नगद बिक्री जिसमें ग्राहक माल खरीदने के बाद तुरंत भुगतान करता है, जबकि उधार बिक्री में माल खरीदने के बाद भविष्य में भुगतान करता है। तीसरा, बिजनेस वेपन दृष्टिकोण। सरल भाषा में बिजनेस दृष्टिकोण एक कंपनी की दिशा मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह कंपनी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कंपनी क्या हासिल करना चाहती है और कंपनी अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगी, इस पर स्पष्टता प्रदान करती है। चौथे नंबर का बिजनेस वेपन है और चौथा हथियार है हमारा चैनल। हम अपने चैनल पर बिजनेस रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, हमें सब्सक्राइब कर